मेरी जिंदगी हमेशा बहुत साधारण रही थी, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे भीतर बरसों से दबे एहसासों को अचानक जिंदा कर दिया। घर की मरम्मत चल रही थी और काम के लिए आए लोगों में एक लड़का भी था, शांत, नम्र और अपने काम में डूबा रहने वाला। उसका नाम सुनील था। बारिश हो रही थी और घर में बिजली चली गई थी। तभी बाथरूम की पुरानी खिड़की से पानी टपकने लगा और मैं ये देखने अंदर गई कि कहीं पानी ज्यादा न भर गया हो। जैसे ही मैं पहुंची, सुनील खिड़की ठीक कर रहा था। वह चौंका जरूर, लेकिन मुस्कुराकर बोला, मैंने सोचा आपको परेशान न करूं, इसलिए खुद ही ठीक कर दूं। उसकी आवाज में एक अजीब सी गर्माहट थी। मैंने कहा, काम बाद में भी हो सकता है, पर उसने सिर हिलाकर कहा, कुछ चीजें देर होने पर और बिगड़ जाती हैं, और पता नहीं क्यों ये बात मेरे दिल पर सीधी उतर गई। बरसों से मैं अपने मन की थकान किसी से कह ही नहीं पाई थी, लेकिन जब वह काम कर रहा था, उसकी शांत मौजूदगी मुझे भीतर तक सुकून दे रही थी। उसी दौरान उसने बिना मेरी ओर देखे पूछा, आप बहुत थकी हुई लगती हैं, सब ठीक है? मैं चौंक गई। इतने समय बाद किसी ने मेरी थकान को महसूस किया था। मैंने धीरे से कहा, कभी कभी लगता है जैसे मैं अपने ही घर में खो गई हूँ। और वह पल भर रुका, फिर बोला, कोई भी इंसान हमेशा मजबूत नहीं रह सकता, कभी कभी किसी को हमारी थकान समझने की जरूरत होती है। मेरी आंखें नम हो गईं, जिसे मैंने छुपा लिया, और वह बस बोला, आप चाहे तो थोड़ी देर बैठ जाएं, मैं सब देख लूंगा। उसकी उस सरल बात ने मेरे अंदर जैसे कोई बंद दरवाजा खोल दिया। खिड़की ठीक होने के बाद जब वह जाने लगा और बारिश भी थम चुकी थी, तो उसने धीरे से कहा, अगर कभी बातें अंदर भारी हों, तो किसी भरोसेमंद इंसान से कह दीजिएगा, सुन लिया जाना भी बड़ी राहत देता है। मैं उसे जाते हुए देखती रह गई, और तब एहसास हुआ कि कभी कभी कोई आपके जीवन में कुछ पलों के लिए आता है, लेकिन उन पलों की गर्माहट दिल में गहरी जगह बना जाती है। सुनील बाद में भी काम पर आता रहा, मगर हमने अनावश्यक बातें नहीं की। फिर भी उसकी मौजूदगी घर में एक अनकही रोशनी भर देती थी, जैसे उसने मेरी उदासी पर हल्का सा हाथ रख दिया हो। हमारा रिश्ता कभी किसी नाम में ढल नहीं पाया, लेकिन उसके कुछ कोमल पलों ने मुझे खुद को फिर से महसूस करना सिखा दिया। और शायद यही किसी मुलाकात की खूबसूरती होती है, कभी कभी कोई आपका नहीं बनता, लेकिन आपको आपका बना जाता है। दिन गुजरते गए और सुनील का काम लगभग खत्म होने को था, लेकिन पता नहीं क्यों हर दिन उसके आने से घर के माहौल में एक ऐसी शांति भर जाती थी, जिसकी मुझे कब से तलाश थी। मैं अक्सर खुद से छुपाती रहती कि उसकी मौजूदगी मेरे दिन को कितना हल्का कर देती है, मगर जब भी वह औजार लेकर चुपचाप काम में डूबा रहता, तो उसके चेहरे की एक साधारण सी गंभीरता भी मुझे भीतर तक स्थिर महसूस करवाती थी। एक दिन उसने कहा कि आज मरम्मत का आखिरी दिन है, और ये सुनकर मेरे भीतर कहीं कुछ टूट सा गया। मैं चाहकर भी अपनी आवाज में उतरा हुआपन छुपा नहीं पाए और बस इतना बोली, इतनी जल्दी? वह कुछ समझ तो गया था, मगर उसने कोई बात नहीं उठाई, बस मुस्कुराया और बोला, कभी कभी छोटा सफर भी याद बन जाता है। उस दिन शाम को बिजली वापस आ गई थी। घर में हल्की रोशनी फैली थी और मुझे लगा कि शायद जिंदगी भी थोड़ी सी उजली हो रही है, लेकिन एक अजीब डर भी बैठा था कि ये रोशनी कहीं फिर अकेलेपन में न बदल जाए। जब वह जाने लगा तो बाहर आसमान में हल्की ठंडक थी, और उसने दरवाजे के पास रुककर कहा, आपके घर में नहीं, आपके अंदर बहुत खूबसूरत शांति है, बस आप खुद से दूर हो गई हैं। उसकी ये बात सुनकर मेरे भीतर जैसे कोई गांठ खुल गई। मैंने पहली बार बिना किसी झिझक के उससे पूछा, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि कुछ बातें कह देने से जीवन आसान हो सकता है? वह कुछ पल मुझे देखता रहा, फिर बोला, हाँ, लेकिन लोग डरते हैं, इस डर से कि सामने वाला समझेगा भी या नहीं। मुझे लगा वह सिर्फ मेरे बारे में नहीं, खुद के बारे में भी कुछ कह रहा है। अचानक हवा का झोंका आया और उसने अपने हाथ में पकड़ी फाइलें संभाल ली। मैं इतनी देर में पहली बार मुस्कुराई और बोली, अगर कभी आपको लगे कि आप भी अपनी कुछ बातें कहीं छोड़ना चाहते हैं तो मैं सुन लूंगी। वह ये सुनकर थोड़ा रुका, जैसे जवाब ढूंढ रहा हो, फिर बोला, शायद किसी दिन। उसके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत दिनों बाद हल्की महसूस कर रही हूँ, मानो कहीं दूर से कोई उम्मीद धीरे धीरे वापस लौट रही हो। अगले ही दिन सुबह दरवाज़ा खटखटाया गया। मुझे लगा शायद कोई और काम वाला होगा, लेकिन जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने सुनील था, हाथ में वही पुरानी टूल बॉक्स, लेकिन चेहरे पर उतनी ही शांति। उसने कहा, कल एक जगह ठीक करते करते मुझे याद आया कि खिड़की के ऊपर वाली फ्रेम थोड़ी ढीली रह गई है, सोचा ठीक कर दूं। मैं समझ गई कि ये सिर्फ एक वजह थी, असली कारण शायद वही न कहा हुआ एहसास था, जो हम दोनों के बीच हवा की तरह मौजूद था।
वह जब ऊंचाई पर खड़ा फ्रेम ठीक कर रहा था, मैंने धीरे से पूछा, आपकी बातें जो अधूरी रह गई थी क्या आज कहना चाहेंगे? वह नीचे उतरा, कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कभी कभी किसी की थकान देखकर लगता है कि शायद हमारे होने से उसकी थकान थोड़ी कम हो सकती है, और मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन आपकी थकान देखकर ऐसा ही महसूस हुआ। मेरी आंखें अनायास भर आईं, मगर इस बार मैंने उन्हें नहीं छुपाया, क्योंकि पहले ही बार मुझे लगा कि किसी के सामने रोना कमजोरी नहीं, भरोसा होता है। वह घबरा गया और बोला, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो। मैं जल्दी से बोली, नहीं, तुमने पहली बार सही देखा है। और यह कहते ही जैसे दोनों के बीच जमा लंबी चुप्पी पिघल गई। उस दिन वह थोड़ी देर और रुका। हमने खिड़की, घर, मौसम और उन छोटी छोटी बातों पर बात की जो शायद किसी रिश्ते की शुरुआत नहीं होती, लेकिन एक अनकहे जुड़ाव की शुरुआत जरूर होती है। जब वह जाने लगा तो बोला, अब शायद मेरा काम पूरी तरह खत्म हो गया। और न जाने कैसे मेरे मुंह से निकला, कभी कभी काम खत्म होने के बाद भी लोग जाते नहीं, दिल कहता है कि थोड़ा और रुक जाएं। सुनील ने कुछ नहीं कहा, बस एक गहरी, समझदार मुस्कान दी, और उस मुस्कान में एक ऐसा वादा था जो किसी शब्द से ज्यादा साफ था। मुझे पहली बार लगा कि जिंदगी फिर से मुझे कहीं नई शुरुआत की तरफ ले जा रही है, जहां दर्द कम और उम्मीद ज्यादा है, और शायद सुनील भी उसी शुरुआत का हिस्सा है। सुनील के जाने के बाद मैं बरामदे में काफी देर तक खड़ी रही। हवा में उसके कदमों की गर्माहट जैसे अभी भी बाकी थी, और अजीब बात यह थी कि पहली बार मुझे उसका इंतजार महसूस हुआ, बिना किसी स्वीकारोक्ति, बिना किसी रिश्ते का नाम दिए, बस एक सहज सी चाह कि वो फिर आए, फिर कुछ कहे या शायद कुछ न भी कहे, और बस पास बैठा रहे। अगले कुछ दिनों तक वह नहीं आया, और हर शाम मैं अनजाने में दरवाजे की ओर देखती रहती, खुद को तसल्ली देती कि शायद काम पूरी तरह खत्म हो गया होगा, लेकिन दिल फिर भी वापस उसी जगह लौट आता जहां उसकी शांत आवाज और गहरी आंखें मुझे याद दिलाती रहती थीं कि किसी का इतना सरल होना भी कितना असर छोड़ सकता है। एक शाम जब मैं पौधों में पानी दे रही थी, दरवाजे पर दस्तक हुई, दिल जैसे हल्का सा उछला, और जब दरवाजा खोला तो सामने सच में सुनील खड़ा था। उसके हाथ में कोई औजार नहीं, बस एक पुरानी सी डायरी और आंखों में एक झिझक भरी ईमानदारी। मैंने आधी मुस्कुराहट के साथ पूछा, इस बार क्या ठीक करने आए हो? वह हल्का सा हंसते हुए बोला, इस बार कुछ टूटे हुए को नहीं, कुछ रुके हुए को पूरा करने आया हूँ। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल चुप रही। वो अंदर आया, चारों ओर देखा जैसे पहली बार मेरा घर नहीं, मेरा मन पड़ रहा हो, फिर बोला, उस दिन जो बातें कहने की हिम्मत नहीं हुई थी शायद आज कह पाऊं। वह कमरे में बैठ गया और अपनी डायरी खोली, उसमें से एक पुरानी तस्वीर निकाली, एक अधूरी बनावट वाली खिड़की की स्केच, और बोला, काम करते समय मैंने कभी किसी खिड़की को इस तरह महसूस नहीं किया, जैसे आपके घर में कि नहीं पता क्यों, पर ऐसा लगा जैसे इस खिड़की की तरह आप भी बहुत कुछ अपने अंदर रोके हुए हैं। मैं धीरे से बोली, और अब? वह मेरी ओर देखते हुए बोला, अब लगता है जैसे आप खुद को खोलने लगी हैं और मैं बस उस सफर का साक्षी बन गया हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरे भीतर भावनाओं की लहर दौड़ गई। मैंने पूछा, तुम क्यों लौट कर आए? सुनील ने धीरे से कहा, क्योंकि वहां से जाने के बाद एहसास हुआ कि कई लोग दुनिया में मिलते हैं, पर किसी किसी की खामोशी भी हमारे भीतर जगह बना लेती है, और आपकी खामोशी मेरे भीतर गूंजती रही। उस पल मेरे पास कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ एक गहरी सांस थी जो सालों बाद राहत की तरह बाहर निकली। मैं उसकी ओर बढ़ी और बिना ज्यादा कुछ कहे अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। उसने पहले थोड़ा झिझक कर देखा, फिर धीरे से मेरी उंगलियों को थाम लिया, इतना हल्का जैसे किसी नाजुक चीज को संभाल रहा हो। कमरे में एक ऐसी शांति फैल गई जिसमें न कोई इजहार था, न कोई डर, सिर्फ दो लोगों की थकानें एक दूसरे की पकड़ में धीरे धीरे पिघल रही थी। सुनील ने धीमी आवाज में कहा, अगर आपको कभी लगे कि मैं जरूरत से ज्यादा करीब आ रहा हूं, तो कह दीजिएगा। मैंने बिना हाथ छोड़े कहा, कभी कभी किसी का करीब आना ही जरूरत बन जाता है। वह ये सुनकर कुछ पल मेरी तरफ देखता रहा, जैसे उसे विश्वास न हो कि मैं इतने खुले शब्दों में बोल पाई हूं। फिर उसने डायरी बंद की और हल्के से बोला, तो क्या मैं कुछ देर और रोक सकता हूं? मैंने सिर झुकाकर कहा, आज नहीं, हर दिन। बाहर अंधेरा धीरे धीरे उतर रहा था, लेकिन कमरे में एक नई रोशनी भर चुकी थी, एक अनकहा रिश्ता, एक अधूरा सा एहसास जो धीरे धीरे पूरा हो रहा था। और मेरे भीतर पहली बार यह यकीन जाग रहा था कि शायद जिंदगी मुझे फिर किसी ऐसे मोड़ पर लेकर आई है जहां दर्द नहीं, साथ लिखा हुआ है, और सुनील उसी सफर की शुरुआत है। उस रात के बाद से जैसे हमारी जिंदगियों की दिशा खुद ब खुद बदलने लगी। सुनील अब किसी काम के बहाने नहीं बल्कि अपनी मौजूदगी के बहाने रोज आ जाता,
कभी चाय पीने, कभी बस 2 मिनट बैठने, और धीरे धीरे वो 2 मिनट घंटों में बदल जाते। पर अजीब बात ये थी कि हमारे बीच कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई नाम देने का दबाव नहीं था, बस एक ऐसी नरमी थी जिसमें हर दिन एक नया भरोसा पनपता जा रहा था। एक दिन उसने आते ही देखा कि मैं थोड़ा परेशान हूँ, चेहरे पर थकान और आंखों में वो उधेड़-बुन थी जिसे मैं छुपाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वह मेरे पास आया और बिना किसी सवाल के बोला, आज जो कहने का मन हो बस कह दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उसकी यह बात सुनकर मेरा दिल भर आया। मैं कभी अपनी बातें किसी से इतनी आसानी से नहीं कह पाती थी, लेकिन उस शाम जाने की सारी दीवारें टूटती चली गईं। मैंने उसे बताया कि कैसे मैं जिंदगी के बोझ से थक गई थी, कैसे जिम्मेदारियों ने मेरी मुस्कुराहटें चुरा ली थी, और कैसे कई सालों से मुझे ये डर था कि मेरे अंदर की टूटन किसी को दिखाई दे गई तो शायद कोई रुकना पसंद न करे। वह चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों में एक ऐसी समझदारी थी जो किसी किताब में नहीं, सिर्फ किसी इंसान के दिल में मिलती है। जब मैं बोलते बोलते रुक गई तो वह मेरे पास बैठ गया और बोला, आप जिस डर को सालों से ढो रही हैं उसे थोड़ा सा मेरे साथ बांट दीजिए, आप अकेली नहीं रहेंगी। ये शब्द जैसे मेरे भीतर किसी बंद कमरे में रोशनी की तरह फैल गए। उसी पल बाहर बारिश शुरू हो गई थी, और बारिश की आवाज़ में हम दोनों की चुप्पी भी जैसे अपनी अलग धुन बना रही थी। मैंने पहली बार महसूस किया कि उसकी मौजूदगी मेरे भीतर के खालीपन को भर रही है, बिना किसी शोर के, बिना किसी वादे के, बस अपने सरल और सच्चे होने से। तभी हल्की हवा चली और खिड़की की फ्रेम, जिसे उसने ठीक किया था, धीरे से हिली। सुनील मुस्कुराया और बोला, देखा, कभी कभी जो टूटी चीजें ठीक कर दी जाती हैं, वो फिर आवाज नहीं करती, वो बस याद दिलाती हैं कि किसी ने उन्हें संभाला था। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें फिर नम हो गईं, लेकिन इस बार वो आंसू दुख के नहीं थे, ये वो हल्के आंसू थे जो दिल को राहत देते हैं। मैंने पहली बार उसकी ओर झुककर उसके कंधे पर सिर रख दिया। यह कोई इजहार नहीं था, कोई वादा नहीं था, बस दो थके हुए दिलों का एक ऐसा क्षण था जहां शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। सुनील ने धीरे से मेरा हाथ थाम लिया, उतना ही जितना जरूरी था, उतना ही जितना सहज था। कमरे में बारिश की आवाज, हल्की पीली रोशनी और हमारी चुप्पी, इन सब ने मिलकर कुछ ऐसा रचा जो शायद रिश्ते की शुरुआत नहीं, बल्कि एक गहरी समझदारी की नींव थी। वह बोला, शायद हम दोनों ने बहुत कुछ अकेले झेला है, अब अगर आप चाहें तो हम थोड़ा थोड़ा साथ झेल लें। मैंने आंखें बंद कर ली और धीमी आवाज में कहा, मुझे डर नहीं लग रहा पहली बार। वह ये सुनकर कुछ नहीं बोला, क्योंकि शायद कभी कभी सबसे बड़े जवाब बस एक शांत उपस्थिति देते हैं। उस रात रिश्ता नहीं बदला, लेकिन हम बदल गए। हम दोनों को एक दूसरे में वो ठहराव मिला जिसे हम बरसों से खोज रहे थे, और धीरे धीरे मुझे यकीन होने लगा कि सुनील सिर्फ मेरी जिंदगी में आया नहीं है, बल्कि मेरी जिंदगी को फिर से महसूस करने का जरिया बन गया है, और शायद आने वाले दिनों में यह एहसास और भी गहरा होने वाला है। दिन बीतते गए और हमारे बीच का रिश्ता उतना ही सहज, उतना ही शांत और उतना ही गहरा होता चला गया। लेकिन जैसे जैसे नज़दीकियां बढ़ी, जिंदगी ने भी अपनी तरफ से एक नया मोड़ तैयार कर रखा था। एक शाम जब सुनील आया तो उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। वो सामान्य नहीं लग रहा था और जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो लेकिन शब्दों में उसे ढाल नहीं पा रहा हो। मैं तुरंत समझ गई कि कुछ गंभीर बात है। मैंने उसे बैठाया और पूछा कि क्या हुआ। वह काफी देर तक चुप रहा, फिर अचानक बोला, मुझे शहर छोड़ना पड़ सकता है, काम की वजह से नहीं, कुछ मजबूरियों की वजह से। ये सुनकर मेरे भीतर जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा कि आखिर क्या मजबूरी है, पर वह नजरें झुकाकर बोला, कुछ ऐसे मामले हैं जिनका सामना मुझे अकेले ही करना होगा, और शायद उसमें आपको खींचना सही नहीं होगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी दूरी थी, मानो वह खुद को मुझसे अलग करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसकी आंखों में वो स्पष्ट दर्द था जो बताता था कि यह फैसला उसके लिए भी आसान नहीं है। मैं उसके पास गई और बोली, जो भी है, तुम मुझे दूर क्यों कर रहे हो? जब समझदारी, चुप्पी और थकान हम साथ बांट रहे थे, तो मुश्किलें क्यों नहीं? सुनील ने हाथ उठाकर मेरे हाथ पर रखा और बोला, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी में बोझ बनना नहीं चाहता, तुम्हें वो सब झेलते हुए नहीं देख सकता जिसका सामना मुझे करना पड़ेगा। उसके शब्दों ने मुझे पिघला दिया। ये दूरी किसी मजबूरी की थी, न कि मन की। मैंने धीरे से कहा, तुम मेरी जिंदगी में कुछ मुश्किलें नहीं, एक रोशनी बनकर आए थे, जाने की वजह भी उतनी ही सच्ची होनी चाहिए जितने तुम्हारे आने के कारण थे। वह कुछ पल मेरी ओर देखता रहा, और उसकी आंखों में आंसू थे जिन्हें वह छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम दोनों जानते थे कि रिश्ते का सबसे कठिन पल वही होता है जब दिल साथ रहने को कहे और हालात साथ छोड़ने को।
तभी बाहर अचानक तेज हवा चली, दरवाजा हिल गया और पल भर को ऐसा लगा कि जैसे प्रकृति भी इस अनकहे दर्द को सुन रही थी। सुनील ने गहरी सांस ली और बोला, मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन ये समझकर नहीं कि रिश्ता खत्म हो रहा है, बल्कि इसलिए कि जो वापस लौटेगा वो पहले जैसा नहीं रहेगा और शायद और बेहतर होकर लौटेगा। मैं उसके एक एक शब्द को महसूस कर रही थी, पर दिल फिर भी डरा हुआ था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे वादे नहीं चाहिए, बस इतना जानना है कि तुम लौट कर आओगे। उसने पहली बार बिना किसी झिझक के मेरा हाथ दोनों हथेलियों में ले लिया और बहुत धीमे स्वर में बोला, अगर कोई जगह है जहां मेरी थकान, मेरी परेशानियां और मेरा अस्तित्व सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है तो वो तुम्हारा पास होना है। मैं लौट कर आऊंगा जब हालात मेरा साथ दे और जब मैं खुद अपना सामना कर लूं। उसके शब्दों ने मेरे भीतर टूटन नहीं बल्कि एक गहरा भरोसा पैदा कर दिया। वह जाने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन इस बार उसकी चाल में वह दूरी नहीं थी जो डर पैदा करे। उसमें एक ऐसा वादा था जिसे बयान करने की जरूरत नहीं थी। रात गहरी हो रही थी और वह दरवाजे की ओर बढ़ा, फिर अचानक मुड़ा और बोला, जब लौटूंगा शायद तब हम अपनी कहानी को नाम दे पाएं। ये कहकर वह बाहर चला गया और उसके जाने की आवाज़ धीमे धीमे हवा में खो गई, लेकिन मेरे दिल में उसकी हर बात उतनी ही साफ, उतनी ही जीवित रह गई, जैसे कोई एक नया अध्याय शुरू होने से पहले थोड़ा ठहर गया हो। और मुझे यकीन था कि यह कहानी खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ रुकी है आगे बढ़ने के लिए और उससे भी ज्यादा गहरी होने के लिए। सुनील के जाने के बाद घर वैसा ही था, दीवारें वैसी ही थीं, खिड़कियां भी वैसी ही थीं, लेकिन फिर भी सब कुछ बदल गया था। जैसे उसकी मौजूदगी ने जगह जगह ऐसी अदृश्य गर्माहट छोड़ दी थी जो उसकी अनुपस्थिति में और भी ज्यादा महसूस होती थी। रातें लंबी होने लगी और सुबहें खाली। मैं रोज उसकी कही बातों को याद करती, उसकी धीमी आवाज़, उसकी समझदारी भरी नजरें, उसका वो वादा कि वह लौटेगा, और इन्हीं यादों से खुद को संभाल कर आगे बढ़ने की कोशिश करती। लेकिन भीतर का इंतजार हर दिन थोड़ा और गहरा होता चला गया। कई हफ्ते गुजर गए और उसकी कोई खबर नहीं आई। शुरू में मैं फ़ोन उठाकर संदेश टाइप करती, लेकिन भेजने का साहस नहीं करती, क्योंकि उसने खुद कहा था कि कुछ लड़ाइयाँ उसे अकेले लड़नी होंगी और शायद मेरी एक छोटी सी चिंता भी उस पर अनजाना बोझ बन सकती थी। इसलिए मैं उसके लौटने की आशा को भीतर की किसी सुरक्षित जगह पर रखकर शांत रहने की कोशिश करती, लेकिन दिल का क्या, वह तो हर दस्तक पर धड़क उठता, हर गुजरती हवा में उसकी आवाज़ ढूंढ लेता और हर शाम उसके कदमों की आहट की उम्मीद में दरवाजे की ओर बार बार देखने लगता। एक रात मैं बरामदे में बैठी थी, हल्की ठंड थी और आसमान में बादल थे। अंधेरे में हवा किसी पुराने गीत की तरह बह रही थी और मुझे अचानक महसूस हुआ कि चाहे सुनील हो या न हो, उसने मेरे भीतर कुछ हिस्सा जगा दिया है जिसे अब कभी बुझाया नहीं जा सकता। एक उम्मीद कि मेरा दिल भी किसी की वजह से फिर से धड़क सकता है। उसी रात मुझे एक अनजान नंबर से संदेश मिला, सिर्फ एक लाइन, मैं ठीक हूँ और आपकी यादें मेरे सफ़र का सहारा बनी हुई हैं। संदेश पढ़ते ही मेरी आंखों से आंसू बह निकले। ये जानकर ही सांत्वना मिल गई कि वह सुरक्षित है और उसने मुझे याद किया, भले थोड़े शब्दों में पर उतने ही सच्चे। अगले कुछ महीनों में उसके संदेश कभी कभार आते रहे, कभी सिर्फ आज भारी दिन था जैसा छोटा सा वाक्य, कभी आपका दिया हौसला आज काम आया, और मैं हर शब्द में उसकी थकान भी पड़ती, उसकी मजबूरी भी और उसका अटल इरादा भी। उसने कभी विस्तार से नहीं बताया कि वह किस मुश्किल से जूझ रहा है, लेकिन उसके शब्दों की दरारों में छिपी सच्चाई साफ समझ आती थी। एक दिन उसका कोई संदेश नहीं आया, दूसरा दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं। धीरे धीरे चिंता बढ़ने लगी और दिल किसी अनिश्चित डर से भर गया, लेकिन मैं खुद को याद दिलाती रही कि उसने कहा था वह लौटेगा, बस वादों का वक्त अभी नहीं आया है। एक शाम जब मैं घर लौटी, थकी और चिंता से बोझिल, तो जैसे ही दरवाज़ा खोला मुझे लगा कुछ अलग है। कमरे में वही हल्की सी खुशबू थी जो सुनील के आने पर फैल जाती थी, और अगले ही पल मेरी सांसें थम गईं, क्योंकि खिड़की के पास वही पुरानी टूल बॉक्स रखी थी जिसे वह हर बार अपने साथ लाता था। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगता था पूरा कमरा सुन सकता है। मैंने धीरे से कदम बढ़ाए और तभी पीछे से एक शांत, थकी हुई लेकिन बेहद परिचित आवाज़ आई, मैं लौट आया हूँ। मैं मुड़ी तो देखा कि सुनील वहीं खड़ा था। चेहरा थोड़ा कमजोर लग रहा था, आंखों के नीचे हल्के घेरे थे, जैसे उसने बहुत कुछ देखा और सहा हो, लेकिन उसकी मुस्कान वही थी, वैसी ही सच्ची, वैसी ही गहरी और वैसी ही मेरी। मैं उसके पास गई, बोलने की कोशिश की, पर आवाज़ निकल ही नहीं पाई। उसने एक कदम आगे बढ़कर कहा, मुझे देर हो गई, लेकिन शायद जितनी देर मैंने बाहर खुद को ढूंढने में लगाई, उतना ही साफ समझ पाया कि मेरा ठिकाना कहाँ है। मेरी आंखों से आंसू बह पड़े और मैंने धीमे से कहा, मैंने इंतजार छोड़ा ही नहीं था।
सुनील ने थके हाथों से मेरा हाथ पकड़ा और बहुत धीमी आवाज में बोला, अब अगर आप कहें तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उस पल न किसी सफर की थकान बची, न कोई डर, न कोई दूरी, बस दो दिल थे जो आखिरकार अपने सही ठिकाने पर पहुंच चुके थे। और मुझे पता था ये कहानी अब किसी जुदाई पर नहीं, एक नई शुरुआत पर टिकेगी और इस बार हम दोनों इसे साथ मिलकर आगे लिखेंगे। उसके लौटने के बाद जैसे हमारी जिंदगी ने धीरे धीरे अपनी धड़कनें एक दूसरे से मिलाना शुरू कर दी। सुनील अब पहले की तरह सिर्फ कुछ पल देने नहीं आता था, बल्कि हर दिन मेरे साथ बिताए हुए पलों को ऐसे संभालता जैसे हर क्षण को दिल में किसी सुरक्षित जगह रख रहा हो। और मैं भी उसकी मौजूदगी को किसी भरोसे की तरह महसूस करने लगी थी, न तेज न जल्दबाजी, बस शांत, गहरा और बहुत सच्चा। एक शाम हम दोनों बरामदे में बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और आसमान पर सुनहरा धुंधलका फैल रहा था। मैं फूलों में पानी डाल रही थी और वह चुपचाप मुझे देख रहा था, जैसे मेरे हर हाव भाव में उसे कोई अनकही कहानी दिखती हो। अचानक उसने धीरे से कहा, जानती हो, जब मैं दूर था तो मुझे सबसे ज्यादा किस बात का डर था? मैं मुड़ी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह बोला, ये डर कि कहीं तुम्हारी जिंदगी में मेरी जगह खाली ही न रह जाए। मैंने उसके पास आकर कहा, डर तब होता जब कोई और वह जगह लेने की कोशिश करता, लेकिन तुमने जो जगह मेरे दिल में बनाई है वहां कोई दूसरा आ ही नहीं सकता। मेरी यह बात सुनकर उसके चेहरे पर जो नरमी आई वह किसी शब्द से ज्यादा खूबसूरत थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा उतनी कोमलता से जैसे वह पल टूट न जाए, और बोला, मुझे पूरा होने का एहसास सिर्फ तुम्हारे पास आकर होता है, और अगर तुम चाहो तो यह एहसास मैं उम्र भर निभा सकता हूँ। मेरे दिल की धड़कनें हल्की सी तेज हुई, लेकिन उसमें कोई घबराहट नहीं थी, बस एक गर्माहट थी जो मुझे सिर से पांव तक महसूस हो रही थी। मैंने धीमी आवाज में कहा, जो रास्ता अकेले डर लगता था, अगर तुम साथ चलो तो वही रास्ता घर जैसा लगता है। सुनील ने मेरे चेहरे को देखकर मुस्कुराया और उस क्षण में जैसे हम दोनों समझ गए कि हमारी कहानी अब सिर्फ एहसासों पर नहीं बल्कि फैसले पर भी टिक चुकी है। हवा और गहरी हुई, खिड़की की फ्रेम हल्की सी हिली जैसे पुरानी यादों ने भी इस पल को महसूस किया हो, और वह मेरे करीब आकर बोला, क्या मैं अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ लौटने के लिए नहीं, रहने के लिए जगह मान सकता हूँ? मेरी आंखों में नमी और होठों पर ठहरती मुस्कान के साथ मैंने उसका हाथ और कसकर पकड़ा और कहा, ये घर ये दिल दोनों तुम्हारे ही इंतजार में थे, और यही वो पल था जब हमारे बीच का सारा अधूरापन पूरा हो गया। न किसी इजहार की जरूरत रही, न किसी शब्द की, चांद की हल्की रोशनी में, हवा की नरमी में, और दो दिलों की धड़कनों में एक ऐसी शांति भर गई जिसमें प्यार सिर्फ कहा नहीं जाता, जिया जाता है। और उस रात मुझे यकीन हो गया कि हमारी कहानी अब यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली शुरुआत होती है। एक ऐसी शुरुआत जहां साथ सिर्फ आज का नहीं बल्कि पूरी उम्र का वादा बन चुका था। निर्णय, कहानी का अंतिम निर्णय, एंडिंग। सुनील के लौटने के बाद दोनों समझ चुके थे कि उनकी जुदाई और इंतजार ने उनके रिश्ते को और गहरा कर दिया है। बरामदे की शांत शाम में, जब हवा हल्की ठंडक लेकर बह रही थी और खिड़की की फ्रेम धीरे से हिल रही थी, सुनील ने उसका हाथ थामकर कहा कि वह अब उसके जीवन में सिर्फ लौटने के लिए नहीं बल्कि हमेशा रहने के लिए आया है। वह उसके हर डर, हर थकान और हर खुशी का हिस्सा बनना चाहता है। उसने बहुत सरल शब्दों में उससे यही पूछा कि क्या वह उसकी जिंदगी में स्थायी रूप से जगह पा सकता है। उसने हल्की मुस्कान और नम आंखों के साथ उसका हाथ थामकर हाँ कह दी। उस रात चांदनी के नीचे दोनों ने बिना किसी भारी वादे, बिना किसी डर के ये स्वीकार कर लिया कि अब उनका सफर अकेला नहीं बल्कि हमेशा के लिए साथ होगा। एक ऐसा प्रेम जो शांत है, गहरा है और बहुत सच्चा है। सारांश, पूरी कहानी का संक्षिप्त सार। कहानी एक ऐसे दो लोगों की है जो अपनी अपनी थकान और अकेलेपन से लड़ते हुए एक दूसरे की मौजूदगी में सुकून और समझ पाते हैं। घर की मरम्मत के दौरान मिलने वाला सुनील उसकी जिंदगी में एक शांत रोशनी की तरह प्रवेश करता है। उनकी दूरी, जुदाई और लंबे इंतजार के बाद सुनील लौटकर आता है, और दोनों यह महसूस करते हैं कि उनका जुड़ाव सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि एक गहरी भावनात्मक आवश्यकता बन चुका है। अंत में सुनील उसके जीवन में स्थायी रूप से आने का फैसला करता है और वह भी उसके साथ पूरी जिंदगी चलने के लिए तैयार हो जाती है। कहानी प्रेम, भरोसे और शांत रिश्ते की सुंदरता को दर्शाती है।